लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक ये x वेरिएबल हो जाएगा और एक y वेरिएबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा इसी तरह y भी इंक्रीज होगा वेरिएबल, या y डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप आपको देगा। तो ये मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिख लिए यहाँ पर। अब ये x और y वेरिएबल ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये हो सकता है करंट हो सकता है, और ये आपके पास जो हो सकता है वोल्टेज हो सकता है। तो इस तरह से ये दो जो है अलग डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, और इनका रिलेशन जो होता है वो लीनियर रिलेशन बनता है कि जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे ऐसे y इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स ले लिए, इन डेटा पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया, तो ये डेटा पॉइंट्स प्लॉट होगा। जैसे कि 12 पे 0 है, ये आ गया आपके पास, 12 पे ये 0 प्लॉट हो गया। इस तरह से ये तमाम डेटा पॉइंट्स जो ये प्लॉट कर लिए। अब ये डेटा पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमने क्या करना होता है कि हमने इसका ट्रेंड देखना है किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, कि जैसे जैसे आपके पास x इंक्रीज़ हो रहा है इसी तरह y भी जो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ को देखें कि ये 12, 25, 50 x इंक्रीज़ हो रहा है, इसी तरह y भी इंक्रीज़ हो रहा है, 0, 75, 112। तो x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन कहला सकता है ये। इसी तरह x इंक्रीज़ हो रहा हो और y डिक्रीज़ हो रहा हो, तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से बनेंगे कि x इंक्रीज़ हो रहा होगा और y डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो इस तरह से ये पॉइंट्स बन रहे होंगे। तो ये कुछ ट्रेंड जो आ रहा होगा वो इस तरह से आ रहा होगा ट्रेंड। तो ये आपके पास जो है नेगेटिव रिलेशन बनेगा ये इसका। अच्छा, इसमें हमने करना क्या होता है कि ये हमने सारे तमाम डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। उसके बाद इसके इसके नियरेस्ट जो सबसे लाइन जा रही होगी ना, वो लाइन प्लॉट करनी होती है हमने। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, इसके सबसे नियरेस्ट जो लाइन जा रही होगी वो आपके पास ये ब्लू कलर से लाइन जा रही है, ये हमने प्लॉट कर ली। लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, y इज टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। तो इस वक्त हम लोग जो ले रहे हैं y इज टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन ले रहे हैं, ये इस लाइन की इक्वेशन है ये। तो इस लाइन की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट करना होता है ताकि फिर हम लोग बाद में फिर एस्टिमेट कर सकें कि जो डेटा के बीच में वैल्यूज़ नहीं है फिर उनको एस्टिमेट कर सकेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की इक्वेशन में हमारे पास दो है, एक तो ये एक दो पैरामीटर है, एक ए है और एक ये स्लोप आ जाएगा आपके पास। तो ये ए जो होता है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है सॉरी ये, और ये बी जो जाएगा आपके पास स्लोप हो जाएगा। इस वक्त बी जो है ये आपके पास पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप किस तरह से बनेगा, इस तरह से अगर बनेगा तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। अच्छा, अब ये ए और बी को फाइंड आउट करना होता है हमने। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी फाइंड आउट करनी है कि जो जिसका एरर जो होगा ना वो सबसे कम हो, सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है जिसके सबसे कम हो। अब वो एरर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास x की कोई वैल्यू है, ठीक है, x की कोई वैल्यू है, यहाँ पे ये ओरिजिनल आपके पास y की वैल्यू प्लॉट हो जाएगी, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास y की वैल्यू प्लॉट हो गई, ठीक है। तो ये x, y आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इस x की वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे इस x की वैल्यू को, तो वो भी आपको एक y की वैल्यू देगा। x की जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये y की वैल्यू देगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको देगा कहीं x के बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे जाएंगे तो ये आपको जहाँ पे फंक्शन प्लॉट हुआ होगा उस पे आपको y की वैल्यू दे रहा होगा ये। तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये ओरिजिनल y की वैल्यू ये आपके पास, और ये जो y की वैल्यू आ रही है ना ये y कैप कहलाता है। ये एस्टिमेटेड y होता है, ये फंक्शन से हमने निकाला हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शन से, स्ट्रेट लाइन से निकाला हुआ है। तो ये जो इसका डिफरेंस जो आ रहा है ना, कि असल में ओरिजिनली इसको यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था इसको ओरिजिनली, लेकिन ये कहाँ पर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो ये एरर होता है आपके पास। इस एरर को हमने मिनिमाइज करना है कि ऐसी लाइन फाइंड आउट कर लें कि ये तमाम एरर जो है ना उसका सम जो है सबसे मिनिमम निकले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं कि ये सबसे मिनिमम जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एरर जो बन रहे हो सबसे मिनिमम बन रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर एरर मिनिमम बन रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो उससे आप जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दूसरी वीडियो में हम देख लेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड के ये क्या स्टेप्स हैं, ये कि सम ऑफ स्क्वायर एरर हमने पिक किया, उसके बाद ये कुछ स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ए और बी की वैल्यू आ जाती हैं। तो ये ए और बी की ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई है मेरे पास,
एक तो समीशन की फॉर्म में लिखी हुई है ओपन होके, और एक ये क्लोज फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये जो ओपन फॉर्म है ना, ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स और समीशन वाई, क्योंकि ये कैलकुलेटर से यूज़ हो इस कैलकुलेटर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो पेपर में हम लोग इसको कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बाकी ये आगे आपके पास ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये वाई कैप आपने फाइंड आउट करना होगा, बी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, एक्स का कॉलम होता है आपके पास, वाई का कॉलम होता है, तो एक्स का मीन निकाल लेगा, वाई का मीन निकाल लेगा, तो ये आपके पास ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होता है, और एक स्लोप फाइंड आउट करना होता है। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एक मैथमेटिकल फंक्शन आ जाएगा जो आपको एस्टिमेट करके देगा नेक्स्ट टाइम वैल्यूज़। तो इसके लिए हम क्या करें, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, कि इसमें जो रिलेशन बताया हुआ है वो ये बताया, एक्स जो है वो मिड टर्म है और वाई जो है फाइनल टर्म है। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म में रिलेशन होता है कि जो स्टूडेंट मिड टर्म में ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है वो फाइनल में भी अच्छा पढ़ सकता है, या जिसके मिड टर्म में फिर कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि मिड टर्म में अगर किसी का कम आया है तो फाइनल में ज़्यादा मेहनत करता है, वो एक आध कोई ऐसा स्टूडेंट होता है। लेकिन ज़्यादातर रिलेशन यही होता है, जिसके मिड टर्म में ज़्यादा आए हैं उसके फाइनल टर्म में भी ज़्यादा ही आएंगे। तो इस इक्वेशन, इसमें हमने क्या करना है, एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन। इसमें लीनियर रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड आउट करनी है, ये डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टैट्स के ऑप्शन पे, मॉड पे जाके स्टैट्स के ऑप्शन पे चले जाएगा 3 पे। उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, तो a प्लस बी एक्स 2 पे लिखा हुआ है तो 2 प्रेस कर देंगे, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो ये x की तमाम वैल्यूज मैंने डाल दी। अब इसी तरह y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये मैंने तमाम वैल्यूज मैंने एंटर कर दी। उसके बाद क्लियर का बटन दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे, क्योंकि 1 पे ये स्टैट्स के ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें हमारे पास जो काम की चीज़ें हैं वो तीन काम की चीज़ें हैं। एक तो 3 पे सम लिखा हुआ है, तो सब समीशन सारे फाइंड आउट हो सकते हैं इसमें। 4 पे वेरिएबल कैलकुलेशन लिखा हुआ है, और ये 5 पे रिग्रेशन लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग रिग्रेशन का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वाई कैप फाइंड आउट करना है, लीनियर रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन क्या होगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, तो वो 9 डेटा पॉइंट्स हैं। ये समीशन एक्स वाई, ये वैल्यूज़ कहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 3 लिखा हुआ है सम, इसको प्रेस किया 3 को, और यहाँ पे 3 प्रेस करने के बाद 5 पे लिखा हुआ है समीशन एक्स वाई, ये 5 प्रेस करेंगे तो ये समीशन एक्स वाई आ जाएगा मेरे पास 53,258, इस तरह से ये समीशन एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद समीशन एक्स अगर फाइंड आउट करना है, वही शिफ्ट दबाएंगे, 1 पे जाएंगे, 3 पे सम लिखा हुआ है तो 3 प्रेस करा, तो समीशन एक्स फाइंड आउट करना है तो 2 प्रेस कर देंगे, तो समीशन एक्स। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और इस बी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब ये बी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फिर आपको ए फाइंड आउट करना होगा। तो ए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई बार आपने निकालना है, एक्स बार निकालना है, ये वेरिएबल कैलकुलेशन में आएगा आपके पास। तो समीशन, ये शिफ्ट दबा के आप 1 प्रेस करेंगे, इसमें 4 पे लिखा हुआ है वेरिएबल कैलकुलेशन, 4 पे जाएगा तो ये एक्स बार भी मिल जाएगा आपको, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी मिल जाएगा। तो 2 प्रेस करता हूँ मैं, तो ये एक्स बार आ जाएगा मेरे पास, मीन ऑफ एक्स आ जाएगा, तो 78। ये वैल्यूज मैं एक्स बार की वैल्यू पुट करूंगा, बी ऊपर से कैलकुलेट करके पुट करूंगा, और ये वाई भी पुट कर दूंगा कैलकुलेटर से निकाल के। तो फिर मेरे पास एक ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो मेरे पास ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 12.0623 और ये 0.771x, इस तरह से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी फाइनली। तो ये मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, या शिफ्ट दबा के स्टैट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, ये 5 पे लिखा हुआ है रिग्रेशन, तो
तो 5 प्रेस करेंगे और ये ए और बी की डायरेक्ट वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 प्रेस करता हूँ मैं, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 12.0623 आ रही है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 12.0623। इसी तरह बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा डायरेक्ट, भले आप फार्मूला यूज़ करें ना करें, आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए लीनियर रिग्रेशन लाइन आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के ये 1 प्रेस किया, रिग्रेशन पे जाएंगे, फिर 5 प्रेस किया, बी पे जाएंगे तो 2 प्रेस करा, तो ये बी आ जाएगा आपके पास 0.77। अब ये मेरे पास एक मैथमेटिकल मॉडल आ गया जो कि इस पे फिट बैठता है, नियरेस्ट इसकी वैल्यूज निकाल के देगा, एस्टिमेट करके देगा। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में वो ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं एस्टिमेट द फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड। एस्टिमेट करना है फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड, अगर मिड टर्म में 85 आ रहे हैं तो फाइनल में कितने आएंगे। अब 85 आपको यहाँ कहीं पे भी नहीं मिलेगा एक्स की वैल्यूज में, ठीक है। तो जब ये नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, फिर ये मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हैं। फिर एक्स की वैल्यू, इस फंक्शन में क्या करूँगा मैं, एक्स की वैल्यू 85 पुट करूँगा, 85 पुट करने के बाद मेरे पास y का जो आंसर आ रहा है 78 आ रहा है। तो ये एक एस्टिमेट कर लिया हमने कि x की अगर मिड टर्म में किसी के 85 मार्क्स आ रहे हैं तो फाइनल में उसके 78 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हम लोग लीनियर रिग्रेशन लाइन डेटा पे फिट करते हैं और फिर बाद में फिर एस्टिमेशन करते हैं हम लोग। बिटवीन द डेटा पॉइंट्स भी एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर डेटा पॉइंट से बाहर भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है अब हम एक्सेल पे अगर ये मैं प्लॉट करूं, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने प्लॉट कर ली एक्सेल पर। एक्सेल पे जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, इनका मैं स्कैटर्ड प्लॉट अगर प्लॉट करूं तो ये इंसर्ट पे जाके एक्स वाई स्कैटर्ड प्लॉट लिखा हुआ है, ये वाला ग्राफ हमें चाहिए। तो इस तरह का इसका ये स्कैटर्ड प्लॉट बन रहा है। तो इस पे से स्ट्रेट लाइन मुझे पास करवानी है, तो वो ऐड चार्ट पे जाऊंगा मैं, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन पे लीनियर रिग्रेशन मैं इस पे फिट करूंगा, तो ये लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट हो गई मेरे पास। और इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, लाइन क्या आ रही है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन वो ये आ गई y इज इक्वल्स टू 0.771x, जो कि हमने अभी वैल्यूज़ निकाली हैं वही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह का इसका ग्राफ शो हो रहा होगा, ये स्कैटर्ड प्लॉट है और इसके नियरेस्ट जो लाइन जा रही होगी वो ये लाइन जा रही है।